सबको जय श्री राम। आज मैं एक गांव की बात बताती है। गांव में एक पंडित और पड़तैनी रहते थे। पंडित तो बहुत गुस्सेबाज था। उसको हर बात में गुस्सा आता था। हर बात में गुस्सा आता था। बात बार बार उसको बोलता था अपनी पत्नी को, मैं घर छोड़ के जाऊंगा और मैं महात्मा बनूंगा, घर छोड़ के जाऊंगा, मैं स्नेह लूंगा, ऐसी ऐसी बातें करता था। उसको बहुत तंग करता था हर बात में। वहाँ एक बहुत बड़ा महात्मा आता था, उसकी बात करता था, जब मैं घर छोड़ के जाऊंगा उस महात्मा के पास जाऊंगा मैं। बार बार वही धमकी देता थी पड़तैनी को। पड़तैनी बेचारी जैसी बहुत परेशान रहती थी और बहुत दुखी रहती थी। वो बार बार थोड़ी जैसी बात के लिए गुस्सा, इतना क्रोध आता था उसको, बार बार यही बातें बोलेगा, मैं घर छोड़ के जाऊंगा। और उस महात्मा का नाम निकालता था, मैं उस महात्मा के पास जाऊंगा, वो बहुत बड़ा महात्मा था भाई, उसके पास जाऊंगा मैं घर छोड़ के, और वहीं रहूंगा मैं, आपको छोड़ के यहाँ से जाऊंगा मैं। हर बार मैं उसको, हर बात को मैं क्रोध आता था, हर बात में क्रोध आता था। पड़तैनी बेचारी जैसी बहुत दुखी हो जाती थी, बार बार उसके पाँव पड़ती थी, मत घर छोड़ के जाओ, मत घर छोड़ के जाओ, घर गृहस्थी हमारी खत्म हो जाएगी। वो कहाँ मानता था पंडित जी, बार बार वही धमकी देता था, बार बार वही धमकी देता था। एक दिन ऐसा हुआ, जो बहुत बड़ा जो महात्मा था, वो कभी कभी गाँव में आता था भिक्षा मांगने। कभी कभी एक आध बार आना उसने भिक्षा मांगने। वो आ गया वहाँ उस पड़तैनी के पास हो। उसने देखा पड़तैनी चुप बैठी है, दुखी हो गई और दास जैसी बैठी है बाहर हो। पंडित जी आ गए और पड़तैनी को पूछने लगा, भाई आप क्यों है भाई दुखी, और ऐसे। तब उसको पता थी, उसने बताई सारी बात, भाई ऐसे ऐसा मेरा पति है, बार बार भाई आपकी बात करता है, मैं घर छोड़ के जाऊंगा और आपके पास जाऊंगा मैं, जैसे आप सबसे बड़े महात्मा है, और ऐसी ऐसी बातें करता है। बोले, उसने बोला ऐसा, महात्मा ने बोला ऐसा, आप अब बोलेगा, अब आपने बोल देना उसको, जा तू घर छोड़ के। बोले ना ही, बोले महात्मा जी, बोले मेरी, बोले घर गृहस्थी खत्म होगी, मैं किस तरह से जुगाड़ा करूंगी, बोले किस तरह से, बोले मैं बाल बच्चे को बड़े बड़े करूंगी, मेरे पास बोले कोई कोई नहीं है, बोले कमाने वाला, मैं के लिए बोले कमाने वाली। बोले कोई बात नहीं, आपने बोल देना। बोले बोले मैं तो, बोले पतिव्रता है, बोले मैं कैसे बोलूँगी, बोले झूठ। बोले कोई बात नहीं, आज बोले मैं इस झूठ को, बोले मैं फिर ठीक करूँगा, बोले आपने बोले बोल देना, आज 12 बोले तेरे को तंग करेगा, बोले कोई बात नहीं। अच्छा, खाना खुना खाया, सुबह उठे और सुबह फिर लगा उसको बोलने पड़तैनी को। क्रोध थी ना अंदर भाई, हर चीज़ का क्रोध आना उसने, छोटी छोटी बातों को क्रोध आता था। फिर लगा बोलने पड़तैनी को, मैं घर छोड़ के जाऊँगा, मैं घर छोड़ के जाऊँगा, धमकी देने लगा उसको। क्रोध आना छोटी जैसी बात को, उसने बोला जा घर छोड़ के। बोले आज से ना, उसने सोचा ऐसा, मैं निकलूंगा धीरे धीरे, ये मेरे के पीछे आएगी, मैं नहाने भाई, ना मत जा मत जा, जैसे हर बार उसको करता था ऐसा। मैं घर छोड़ने लगा। वो बेचारी जैसी जाती थी, उसके पाँव पड़ना, पाँव पकड़ के ले आना, भाई चलो अंदर चलो, कोई बात नहीं, घर नहीं छोड़ना। गुस्सा फिर शांत कर देना उसने, भाई कोई बात नहीं, चलो अंदर चलो। ऐसा ऐसा उस समय चुप हो। वो लगा धीरे धीरे पीछे दिखने, भाई मेरी लाड़ी आएगी मेरे को मनाने और ले जाएगी मेरे को अंदर। उसने देखा ना, क्योंकि महात्मा ने रखी सारी बातें बता के, और सारी बातें रखी बता के, तो चुप बैठना। बोले झूठ कैसे बोलूंगी, मैं पतिव्रता। बोले कुछ नहीं, मैं उसको ठीक करूंगा बाद में, बोले बातों को, जो बोले आपसे गलती होगी मैं करूंगा, बोले ठीक। उसने बोला, रोने लगी, मैं तो बड़ी दुखी हो गई इससे, हर बात बोले मेरे को धमकी देता है। गया वहाँ महात्मा के पास गया। महात्मा रे, बहुत बड़ा महात्मा। बोले क्यों आए जी पंडित जी आप, बोले ऐसे ऐसे मैं महात्मा बनना चाहता हूँ। ऐसे पता नहीं है कि पड़तैनी ने पहले उस महात्मा के पास बातें सारी बताई, वो पता नहीं है। बोले जी मैं ऐसे ऐसे, बोले महात्मा बनना चाहता हूँ मैं। बोले तो अब आया, बोले आपके पास। बोले कोई बात नहीं। उठा सुबह, बोले उठो पहले उठ, सुबह उठा, नहाया, अपने कपड़े भी धोए और रखा सुखा के, कपड़े कुपड़े धोए उसने नदी के किनारे, और धो के फिर सुखा के रखे, नहा नो के। जैसे वो नहाने गया थी, वो पंडित ने उसका, जो महात्मा थी वो बहुत बड़ा, उसने उसका कमीज चोरी गायब कर दी, फेंक ली नदी में फाड़ फूड़ के। फिर आए एक ही पजामा, पजामा भी उसने फाड़ा, भी धो फेंक के दिया नदी में। धोती दी एक छोटी जैसी। बोले अब नहीं होता, बोले पजामा कुर्ता पहनना, बोले महात्मा बनना, तो बोले अब बोले धोती पहननी पड़ती, बोले फटी पुरानी धोती पहननी। उसने दी पुरानी जैसी धोती, फटी हुई थी, वो दी, बोले पहनी इसको धोती को। अच्छा, वो पहनी उसने, पता नहीं किस तरह से पहनी। यार मैंने तो बड़ी गलती की, देखो हर बात में मेरे को क्रोध आता था। अब देखो मेरी पत्नी में मेरे को रहने भाई गुस्सा है उसको भी। उसने सोचा देखो मैं उसको बड़ा तंग करता था, हर बात में उसको देखो तंग करता था, हर बात बोलता था मैं ऐसे कि मैं घर छोड़ के जाना। मैं तो समझे सबसे बड़ा महात्मा है, मैं तो इसकी बूढ़ खमाती थी, मैं जाऊँगा, मैं छोड़ के इस महात्मा के पास छोड़ के जाऊँगा मैं। ये महात्मा तो सबसे कड़ंग लगा मेरे को। उसने बोला, महात्मा ने बोले पहनो। आया, नहा धो के आया। बोले महात्मा जी भूख लगी। बोले खाना तो है नहीं भाई मेरे पास, तो बोले, और बोले मेरे पास तो है नहीं खाना। बोले आपको जाना पड़ना भिक्षा मांगने। बोले कहाँ जाना। बोले भिक्षा मांगने जाना पड़ना इस गाँव में, देखो इसी गाँव में जा। बोले यहाँ तो मेरा परिवार है, बोले यहाँ मेरे जानने वाले सारे लोग हैं, बोले मेरी पत्नी बोले इस गाँव में रहती है। तो बोले मांगना पड़ना, ऐसे नहीं होना कुछ भी, आपको बोले भिक्षा मांगना पड़ना। बोले मेरे पास बोले कुछ भी, मैं बोले महात्मा लोग हैं,
मैं बोले मेरे पास तो यही हो ना भाई, भिक्षा मांग के खाता। बोले मैं आज, बोले मैं गया नहीं, आज बोले टाइम हो गया ज़्यादा, और मैं बोले आज गया नहीं, बोले आज आपको जाना पड़ा, बोले ले आओ तब मिला। बोले खाने कैसे, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने बोला मैं नहीं जाऊँगा, बोले उसने भी पानी पी लिया, पानी पूरे दिन भर उस नदी का पानी पिया और दिन निकाल दिया। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन पंडित हो गया ऐसा दुखी। पंडित लगा सोचने, देखो बोला ये मेरे क्रोध का फल देखो। तब बोलते आदमी को क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। तब क्रोध आया, थोड़ा अपना दिमाग शांत कर लो। ऐसे बोले मैं तो ऐसा करना, मैं तो ऐसा करना, देखना बोला क्रोध में बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। यहाँ लोग खून करते क्रोध में, घर ऐसा होना, घर अपना खराब करते क्रोध में। तब बोलते क्रोध आया, थोड़ा देर से चुप बैठो, भगवान का नाम लो अंदर भाई, शांत में होके भगवान खुद अंदर आदमी का दिमाग शांत कर लेता है। आदमी देखो एकदम देखो क्रोध में क्या क्या बातें करते हैं, या माँ बाप भूल जाते, माँ बाप को सब कुछ, बड़े बड़े रिश्ते को भूल जाता क्रोध। उसने बोला कोई 3 दिन हो गए, उसने बोला पंडित जी मैं अब तो मेरे को इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी, मैं पागल हो गया। मैंने मेरे से बोले अब ये नहीं होती, बोले भाई ये मैंने नहीं बोलना महात्मा। मैं बोले किसने रहना, बोले महात्मा ने, मेरे तो बोले बहुत बुरा हाल है। मैंने बोले तब क्या करना, बोले मैं घर वापस जाना चाहता। बोले जो बोले मेरे से बोले गलती हुई, बोले जो बोले मैं पड़तेयानी को तंग करता है, बोले मैं भाई अब अपने घर जाना। बोले मेरे कहाँ रहना, बोले भूखे, बोले यहाँ तो बोले बुरे हाल है। 3 दिन बोले मेरे, बोले ना बोले सोने को जगह, ना बोले मच्छर ने बोले खा खा के बोले मेरे को बहुत दुखी हो गया कर दिया। बोले ना बोले पहनने को कपड़ा, ये क्या बोले ऐसे, बोले नीचे बोले धरती में सोना पड़ता। बोले मैं तो बोले बहुत दुखी हो गया। बोले कोई बात नहीं, बोले अब तो नहीं आएगा भीड़, नहीं बोले तो उसको अपनी पत्नी को तंग करेगा। बोले नहीं अब नहीं, बोले मैं करूँगा। कान पकड़े बोले चलो मेरे साथ। उसी धोती से लाया, घर में बैठा, बोले पकड़, बोले लाड़ी के पाँव, बोले दूजी बार बोले मैं ऐसे गलत काम कभी नहीं करूँगा। लाड़ी के पाँव पकड़ा, बोले दूजी बार बोले मैं कभी ऐसे गलत काम नहीं करूँगा। बोले ना, बोले तेरे को मैं धमकी दूंगा बार बार घर छोड़ने की। आज से बोले मैंने कान पकड़े, मेरे को बोले माफ़ कर दे, और घर में बोले जगह दे बोले आने के लिए। आज से बाद बोले मैं कभी ऐसे गलत काम नहीं बोले करूँगा। तो बैठा वहाँ, तब जाके माफ़ी लगा मांगने। पर उसने बोला महात्मा ने पड़ते को हो गया ना, बोले माता जी ठीक, बोले ठीक है। बोले बोले अब नहीं, बोले कभी करेगा, बोले से गलत काम, बोले दोबारा नहीं, बोले तंग करेगा। बोले नहीं, बोले तब तेरे को कितना गुस्सा आएगा, तो क्रोध आएगा, तब पहले सोच, बोले अपने दिमाग में मैंने क्या बोलना। ऐसे नहीं कि भाई घर छोड़ने की बात करनी हर बार। पड़ते को बहुत तंग करता था, हर बार बोला उसने हमेशा भाई मैं घर छोड़ के जाना, मैंने घर छोड़ के जाना। पड़ते बार बार उसको बाहर से पकड़ के लाना। वो सोचती क्योंकि मेरे बाल बच्चे छोटे हैं, मेरी घर गृहस्थी भाई क्यों करनी मैंने खराब। उसने हर बात को गुस्सा आता था उसको। तो बोलते आदमी को गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में। हाँ, गुस्सा आता भी है, थोड़ी देर चुप बैठो, शांत बैठो भाई। हाँ, भगवान का नाम लो भाई, भगवान। हाँ भाई, शांत होते होते गुस्सा भी खत्म हो जाता है। उसी टाइम इतनी इतनी बात में गुस्सा आना, वो कई बात करते हैं, माँ बाप को नहीं मानता गुस्सा, और अपनी बहन को नहीं, अपने बच्चे को नहीं मानता, पत्नी को नहीं मानता है, रिश्तेदार को भी नहीं मानता है। गुस्से में देखना जो कुछ बक देते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, गुस्से में होता है ना सब कुछ। जो आदमी का दिमाग शांत हो, वो क्यों करेगा ऐसी गलत बात। वो तो करेगा ना कभी भी गलत भाई। हाँ, नॉर्मल रहेगा क्यों, जो गुस्से करने वाला आदमी सबसे खराब होता है ये आदमी। तब बोलते ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ, कितनी भी कठिनाई आए, गुस्सा कभी मत करो। अपने परिवार को भी गुस्सा देखो, तो उसने दिया रहने पड़ते यानी दुखी हो गई थी, उसने बताया महात्मा ने भाई देव रहने इसको। तब लगने इसको सोचे मेरे को पकड़ने आएंगे पीछे से, बोले रहने दे, कोई नहीं पकड़ना इसको, देव रहने जाने दो। तब लगा हाँ बता भाई 3 दिन में नहीं हुआ महात्मा बने। बोले तू नहीं है महात्मा के लायक, बोले जा, बोले वापस, बोले गुस्सा बोले शांत कर ले। तब लगा कान पकड़ने और अपनी पत्नी के लगा पैरों पड़ने। तब बोलते ऐसा गुस्सा कभी जिंदगी में गुस्सा नहीं कर। हाँ, कभी गुस्सा आओ, चुप बैठो, चुप बैठो अपने, बस अपने कमरे जाओ और चुप बैठो। तब तक जो गुस्सा शांत नहीं हो तब तक चुप बैठो, उसके बाद हो फिर बात करो। ऐसे नहीं कि भाई गुस्से में बड़ी बड़ी बातें होती है, देखना गुस्सा सबसे गंदी चीज़ गुस्सा है, बाकी कुछ नहीं है ज़िंदगी में। जो क्रोध आता है ना आदमी को, ये जो बार बार क्रोध आता है वो आदमी ठीक नहीं होता है। हर चीज़ के लिए क्रोध है ना, मैं देखना ऐसा करना, मैं देखना ऐसा करना, देखना वाले गुस्से मुँह से बोलते हैं ना, आगे लोग उसकी 10 बातें बनाते हैं। इससे जब गुस्सा आता है चुप बैठो, साइड निकलो, आदमी के बीच में मत जाओ, साइड निकलो और चुप बैठो। जब गुस्सा शांत होगा तब निकलो बाहर हो, परिवार के साथ भी ऐसा करना। तब ज़्यादा देखो गुस्सा हो गया, अंदर कोई लड़ाई झगड़े का माहौल हो, बाहर निकलो, बाहर निकलो और इधर उधर घूमने निकलो, कहीं मंदिर जाओ, गुस्सा शांत करके फिर आओ घर को। ना क्यों ना लड़ाई झगड़ा, फिर कुछ नहीं होता लड़ाई झगड़ा। देखना भला आप ऐसा करो, ट्राई करके देखना। जब भी कोई ऐसे ये आ गई तो ऐसे करो आप। जब भी कोई ऐसा लड़ाई झगड़े का माहौल हो गया, बाहर निकलो वहाँ से। और परिवार में भी होता है, देखो लाड़ी में होता है, लाड़ा लाड़ी में होता है, अपने पति पत्नी में है, बच्चे के साथ होता है, माँ बाप के साथ होता है। तब सोचो भाई ज़्यादा लगा, गुस्सा आ गया, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो गया, तो बाहर निकलो घर से। बाहर निकलो कि तो कमरे में बैठो, किले कि तो ऐसा करो कि तो बाहर निकलो, कहीं मंदिर जाओ, नेड़े मंदिर है, कि नहीं तो कहीं घूमने फिरने निकलो, कहीं दूर दूर टहलने निकलो। तब गुस्सा सारा शांत होके फिर घर में आओ, फिर बातचीत करो।
तो ऐसा करना चाहिए ज़िंदगी में। वो देखो भला गुस्से के मारे निकल गया पंट, तो देखो ऐसे हो गया, तो 3-4 दिन ना रोटी मिली और कान पकड़े लाड़ी के पैर लगा पड़ने। ये मेरी गलती हुई, अब आज से मैं कभी गलती नहीं करूँगा। और महात्मा के साथ लगा कान पकड़ने, आज से मैं कभी नहीं आऊँगा। मेरे को नहीं, मैंने पता है कि भाई ऐसा होता महात्मा बनना। मैं सोचती कि ऐसा होता महात्मा बन गया, ये तो बहुत कठिनाई होता है भाई, महात्मा बनना तो बहुत बड़ी बात होती है। इनको देखो भला फटे पुराने कपड़े पड़ते पहनने बेचारे जैसे महात्मा को हैं। इनने तो भाई बस त्यागा हुआ है, भाई मैंने जो मर्जी हो, अब हमने मन बना लिया, चाहे जो मर्जी हो। तो ऐसा कभी नहीं ज़िंदगी में करना चाहिए। गुस्सा बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं, इससे कभी गुस्सा ज़िंदगी में मत करो। जब भी गुस्सा आता है इधर उधर निकलो और अपना गुस्सा शांत करो। और उसके बाद परिवार जिसके साथ भी गुस्सा हो उसके बाद बात करो। छोटी छोटी बात में गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी बात ऐसे कभी नहीं दिमाग में लगाओ। हम होते कि इतनी बात हो, फिर लगे भड़कने, फिर लगे लड़ाई झगड़ा करने, फिर लगे एक दूसरे की निंदा करने। ऐसे मत करो। जितना हमारे को अब सोचे हमारे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया भाई, होता कभी 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 भाई मेरे को भी इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, तब निकलो सीधे बाहर। बाहर निकलो और जाओ इधर उधर टहलने, कहीं मंदिर जाओ। नहीं इतना नहीं जाना, बाहर नहीं निकलना, अपने कमरे में बैठो केले और चुप हो बैठो थोड़ी देर हो। उसके बाद भगवान का नाम लो, फिर खुद ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद बातचीत करो। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो।